हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी 360 डिग्री। तो देखो, हम कर रहे थे जो 2024 के मेंस का जो पेपर थे ना, GS 1 टू GS 4 एथिक्स तक, उसको एनालाइज कर रहे थे और उसको देख रहे थे कि अप्रोच क्या होनी चाहिए वगैरह। तो देखो, हमने GS 1 से लेकर GS 3 तक तो कर लिया, ठीक है। 4 जो है ना, GS 4 ये जो है एथिक्स है। ये क्या है? एथिक्स। तो देखो, इसमें है ना, हम वो भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। तो सिर्फ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो एथिक्स का पेपर होता है ना, मोस्टली क्या होता है कि जो बच्चे हैं ना, वो तो जनरल भी सिलेबस नहीं देखते। 95% बच्चे तो एथिक्स का तो 99% देखते ही नहीं है। और एथिक देखो, GS का तो फिर भी उत्तम दुक्कम कोचिंग कोई लेते हैं, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन कोई ना कोई कभी कभी लिख में आ जाता है। एथिक्स का तो लिखने में भी नहीं आता। और मोस्टली केस स्टडी तो शायद ही जो बच्चा है ना, जो सीरियस कोई, मतलब एटलीस्ट मेंस से पहले तो शायद ही, मान लो एक कोई 10,000 20,000 बच्चों में से एक आधा ऐसा बच्चा होगा जिसने कुछ केस स्टडी का क्वेश्चन लिखे होंगे। बाकी मेंस जो दे रहा है वो लिख रहा होगा, वो अलग बात है, वो लिखते ही है, सब लिखते हैं, तो वो अलग बात है। तो इसके हम ये देखेंगे कि इसकी जो एथिक्स की अप्रोच क्या होनी चाहिए। हम इसमें ना क्वेश्चन लिखे, पहली बात तो बच्चों को ये पता नहीं है कि एथिक्स का पेपर कैसे आता है, ठीक है। तो आज मैं ये एथिक्स का पेपर दिखा रहा हूँ। एथिक्स के पेपर में क्या होता है कि देखो, ऐसे सेक्शन होता है, जैसे ए सेक्शन हो गया, क्वेश्चन वाला पास हो गया, इंटीग्रेटरी वगैरह जो होता है ना, एप्टीट्यूड वगैरह वाला। दूसरा सेक्शन होता है बी जो होता है वो होता है सी से ये केस स्टडी के लिए। जैसे 5 केस स्टडी से 4 केस स्टडी वो अपने हिसाब से डिजाइन करता है 5। तो उसमें जैसे ऑप्शन दिया होता है ABC ए केस स्टडी, उसके अंदर ऑप्शन दिया होता है, वो देखेंगे आगे। उस ऑप्शन के हिसाब से हमें पूरा जैसे एथिकली समझना है कैसे करना। तो देखो, एथिक्स का क्वेश्चन होता है ना, उसको मैं एक अप्रोच बताता हूँ लिखने का। सब में एक ही अप्रोच है। एथिक्स के क्वेश्चन में क्या आपको ध्यान रखना है, देखो पहले तो मैं आप एक पेपर देख लो कि क्या क्या पूछता है, वो फिर मैं आपको लास्ट में एक अप्रोच बताऊंगा। ये पूछ रहा है जैसे, ये क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एज ए डिपेंडेबल सोर्सेज ऑफ इनपुट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेशनल डिसीजन मेकिंग इज ए डिबेटेबल इशू क्रिटिकल एग्जामिन। ये हो गया। जैसे क्या ये, या यहाँ ध्यान रखना 150 वर्ड। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें ए 150 वर्ड, बी आ गया 150 वर्ड। ये क्या है, ये ध्यान रखना। एथिक्स compasses several key dimensions that are the crucial in guiding individual and organism toward the morally responsible behavior। देखो, बिहेवियर के बारे में है ना, मतलब ये है कि ये रिपीटेड थीम है एथिक्स का। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे में मतलब एक एक क्वेश्चन में दो दो पूछते हैं, जैसे 150 वर्ड के पूछेंगे आपको। इट इज़ इनफ टॉक अबाउट द पेज। ये भी देखो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, मैं आपको फाइनल जाना चाहूँगा। इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। देखो, क्वेश्चन के अगर बताना जरूरत होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इसका मॉडल, लेकिन वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, इसमें जैसे मान लो ये है, तो ये इसमें हो गया A B और C होगा 150 वर्ड का, ठीक है। जैसे वापस 4 आ गया, 4 में A B, ठीक है। 5 में A और B हो गया 150 वर्ड क्या हो गए, 6 हो गया 150 वर्ड के, ठीक है। अब आता है केस स्टडी। अब केस स्टडी देखो, पहले आप देख लो केस स्टडी। ऐसे केस स्टडी आता है, हिंदी और इंग्लिश में दिया था, पहले हिंदी में आता है उसके बाद इंग्लिश में। अब उसमें ये था, जो पूरी केस स्टडी दी हो ना, उसमें से क्या क्या इशू हुआ है, व्हाट इज योर इमीडिएट रिस्पॉन्स टू चैलेंज पोज्ड इन द अबोव द केस। ये हो गया। अब इसको 250 वर्ड में लिखना होता है, 250 वर्ड में। मतलब 250 वर्ड में कैसे लिखना होता है, पहले एक बार यहाँ ही बता देता हूँ। देखो, 250 वर्ड में एक तो है ना, आपने शुरू किया, उसके बाद ए ले लिया, ए में ये पूछा है तो उसका सॉल्यूशन बता दो। उसके बाद बी लो, बी का बताओ, सी लो, सी का बताओ, डी लो, डी का बताओ। आई होप कि आपको समझ में आ गया। 250 वर्ड में ये सब पूरे कवर करने। ये अच्छा क्वेश्चन था इस बार, ठीक है। डेलिमा के बारे में था। राम इज सीनियर IAPS ऑफिसर एंड रिसेंटली हैज बीन पोस्टेड एज ए DG ऑफ स्टेट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था डेलिमा के रिलेटेड। तो देखो, ABC ये आ गया, तो इन सी के बारे, तीनों के बारे में बताना है। मैं वो भी पूरा बताऊंगा कैसे करना है। देखो, ये देखो हिंदी में आएगा, फिर उसके नीचे इंग्लिश में आएगा। ये हो गया,
तो देखो, हमने देख लिया कि जो ऊपर का ए सेक्शन आता है वो तो होता है क्वेश्चन बेस, क्या होता है, क्वेश्चन होता है नॉर्मली। बी सेक्शन जो होता है वो होता है केस स्टडी, मतलब आपको क्या दिया जाएगा कि केस दिया जाएगा कोई भी आपको, या फिर आपको ये कि मान लिया जाता है कि आप एक आईपीएस ऑफिसर हो, आप उसमें, या फिर आप कोई कमिश्नर हो, आप लगे हो कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, तो आपके रिलेटेड केस आ गया, तो उसमें ऐसे कोई डिलेमा है, कोई राजनेता है आपको ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो होता है, उसे कहते हैं केस स्टडी। तो देखो उसकी एथिक्स है ना, जीएस से कैसे अलग है वो लिखना है। पहली बात, एथिक्स में पीवाईक्यू का सबसे ज़्यादा रोल है। एथिक्स में अगर आप पीवाईक्यू को बड़े अंडरस्टैंडिंग करते हो ना, एथिक्स है ना लिमिटेड है, क्योंकि यार लिमिटेड जो सिलेबस में कीवर्ड दिए ना उसी के इर्द गिर्द घूमता है, और आज तक जितने पीवाईक्यू पूछे हैं ना हमेशा उन्हीं थीम को रिपीट ही करता है, मतलब कोई बाहर नहीं आता, कुछ नहीं। करंट से कुछ टॉपिक बाहर से ले लिया होगा वो अलग बात है, लेकिन उसी टॉपिक, मतलब कहते हैं ना जैसे मैथ का कोई क्वेश्चन होता है तो फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन क्या है जो जो वर्ड्स होते हैं ना, ये मतलब जो अंक होते हैं वो उसको चेंज कर देते हैं, वो चेंज कर, वैल्यू चेंज कर देती है बस। तो ऐसे ही है, कोई चीज़ चेंज कर दी लेकिन उसका थीम वो का वो लिखना वही है। तो एथिक्स में पीवाईक्यू सबसे मोस्ट रोल प्ले करता है, ठीक है। दूसरी बात, पीवाईक्यू तो हो गया कि भाई पीवाईक्यू एथिक्स में करना ही चाहिए अपन को। दूसरा क्या रोल है एथिक्स के अंदर, देखो एथिक्स आप करते हो ना, तो पहले ये कॉन्सेप्ट होता था कि एथिक्स के अंदर के इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, एथिक्स में इंट्रोडक्शन नहीं लिख रहे थे, है ना। इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। और इंट्रोडक्शन क्या होता है, जैसे मान लो कि मंथली मैगजीन विजन विजन वगैरह कई इंस्टीट्यूट की आती है, तो क्या करना होता है कि जो मैं ऐसे कोई ऐसी इंट्रोडक्शन कहाँ से शुरू करना होता है, या तो कोई ऐसा दिया होगा कि कोई इंटीग्रिटी के बारे में बताया, या कोई ऐसा वर्ड है मोरल बिहेवियर, तो उसका डेफिनेशन बता दो शॉर्ट में, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। या फिर कैसे करोगे, या फिर आप कर दोगे जैसे कि ऐसी रिपोर्ट जिसमें ज़्यादा डाटा ना हो, मतलब आप है ना एथिक्स में इंट्रोडक्शन के लिए ज़्यादा डाटा वाली रिपोर्ट यूज़ मत करो। आप है ना कोई जैसे एथिक्स में जो एथिक्स की 365 वगैरह आती है उसमें जो रिपोर्ट दी होती है ना, कोई ऐसा इशू दिया हुआ है जो हुआ है उससे शुरू कर लो, उसको इंट्रोडक्शन में लिख लो, ज़्यादा फिर फैक्चुअल डाटा भी नहीं होना चाहिए, तो वो से इंट्रोडक्शन जरूर लिखना चाहिए। फिर एक एथिक्स के अंदर क्या आता है ना, एथिक्स के अंदर है ना आप डायग्राम सबसे ज़्यादा एथिक्स में ज़रूरत पड़ती है। मतलब आप कोई पूछा है कि एथिकल बिहेवियर पूछा है, तो एथिकल बिहेवियर में क्या क्या है, एग्जाम्पल दे रहे हो तो एग्जाम्पल्स दे दिया, तो है ना पॉइंट पॉइंट में लिखो आप, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, एग्जामिनर को बहुत अच्छा आएगा। ये इसका रोल है ना एथिक्स में बहुत सबसे ज़्यादा है, और बहुत अच्छा नंबर गिने। और एथिक्स ऐसी सब्जेक्ट है, जीएस 1 to 3 जो है ना वो तो एवरेज मार्क्स देता है, लेकिन एथिक्स हो गया, एथिक्स फॉर ऐसे और ऑप्शनल, अगर आप इसमें बाजी मार गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें एक तो डायग्राम हो गया, दूसरा एग्जाम्पल, है ना। आपको क्या करना है कि इंडियन के जो फिलोसफर है, भले ये या फिर गीता ले लो, ये जैसे मॉडर्न में ले लो स्वामी विवेकानंद हो गए, ऐसे कई फिलोसफर है ना, गांधी जी ले लो, अम्बेडकर जी ले लो, ये फिलोसफर को आप लो साइड में, इनके जैसे गांधी जी के 7 सीन्स जो क्या क्या है उनको बना लो साइड में। दूसरा गीता, भगवद गीता का जरूर बनाना चाहिए, ठीक है। रामायण का भी उदाहरण ले लो, कहीं ऐसे जरूरत पड़ती है तो रामायण का भी दे सकते हैं। दूसरा जैसे अरस्टूज वगैरह, प्लेटोज वगैरह जो है ना, रूसोज वगैरह, उनका जो इम्पोर्टेंट है, मार्टिन लूथर्स वगैरह कोई भी हो, ठीक है, एलियट्स वगैरह, तो उनके जो है साइड में लिख दो, दोनों साइड में एक पेज बना लो, 1 या 2 पेज, उसमें लिखो। वो एग्जाम्पल जो है ना, हर आप क्वेश्चन होता है ना, वो एग्जाम्पल जरूर देना है, ये तो एग्जाम्पल देनी। साइड में आपको क्या देना होता है, साइड में आपको क्या देना होता है, साइड में आपको देखो कि भाई जनरल लाइफ में कोई ऐसा सिविल सर्वेंट हो जो बड़ा फेमस हो, ठीक है, या बड़ा कोई समाज सेवी हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, उसका कोई इनिशिएटिव है। ऐसे आप क्या करो, 1-2 साल में जब आप पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो ऐसा कोई इनिशिएटिव आता है, मतलब ऐसे कोई आता है जो बड़ा पेज होता है, जो सोशल मीडिया पे हाईलाइट रहता है कि भाई अच्छे काम के लिए, जिसको कोई बड़ा अवार्ड मिला हो, उसको लो, उसको कि भाई एजुकेशन में उसको मिला है, ऐसे 2 एग्जाम्पल साइड में लिख लो, तो आपको ये केस स्टडी में सबसे ज़्यादा काम आता है, तो आप उसको एग्जाम्पल लो। ये होता है एथिक्स की सच्चे में एकदम बेस्ट अप्रोच होती है। दूसरा, अब आता है केस स्टडी पे। ये तो हो गया मैंने कि देखो आप ऐसे फ्रेमवर्क और ये डायग्राम ऐसे बनाना चाहिए और करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं किस पे आते हैं, केस स्टडी पे। केस स्टडी पे कैसे करना है,
तो देखो केस स्टडी पे आपको है ना, जैसे मैंने बताया कि ये जैसे ऑप्शन दिए हुए, मान लो कि ये आपको ऑप्शन दिए, व्हाट वुड यू डू इन सच सिचुएशन। देखो मैंने कहा डेली में का क्वेश्चन देते हैं, एग्जामिन योर ऑप्शन एंड कॉन्सिक्वेंस इन लाइट ऑफ द एथिकल क्वेश्चन इन्वॉल्व, हाउ कैन डाटा एथिक्स, ड्रग्स एथिक्स एंड ह्यूमैनिटी लार्ज सच एज ए सिनेरियो। ये आपको दिया होता है। आपको ऐसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है कि कोई पोस्टिंग से रिलेटेड है, आपको पूछा गया कि भाई आपको ऐसी पोस्टिंग करनी पड़ेगी, आपको इनको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे नेपोटिज्म का इशू क्रिएट करवाया जा सकता है कोई पॉलिटिशियन द्वारा, और आप उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हो, आपको कहा जा रहा है कि भाई आपको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको हम ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र वगैरह कराएंगे। अब आप या तो उसके हिसाब में झुक जाओ, ठीक है, कर दो ऐसा, या फिर नहीं झुको और ट्रांसफ़र झेलो। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ऐसा पूछा है तो आप क्या करोगे, आप बताओगे कि भाई एथिक क्या कहता है, एथिक्स के बारे में बताए, मोरल वैल्यू क्या कहते हैं, ठीक है। मेरा जो मतलब ये है कि मैंने जो सिविल सर्विस में जो ज्वाइन की थी, जो शपथ ली थी, वो क्या कहती है, वो होगी। फिर कहते हैं ऐसे कई एग्जाम्पल देना जनरल लाइफ के, जो कोई IAS अधिकारी फेस किए लेकिन वो झुके नहीं, अपने कर्तव्य थे, ड्यूटी से रहे, तो मैं ड्यूटी के सेक्रीफाइस नहीं कर सकता अपने, मतलब मैं अपनी ड्यूटी प्रॉपर करूँगा। ऐसे करके आप आंसर को लिखो, एग्जाम्पल लिखो। फिर एग्जाम्पल एक वो भी लिखो कि भाई हमारा भगवद गीता क्या कहती है, गांधी जी के क्या थे, ठीक है, वो एथिक्स में लिखो। फिर जनरल लाइफ के एग्जाम्पल लिखो। ऐसा करके एक पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट आ गया, मान लो कि ये पॉइंट आप सिचुएशन में क्या करोगे आपने बता दिया। दूसरा पेज एग्जामिन द ऑप्शन, क्या ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। फिर आपने बी पॉइंट लिया, 250 वर्ड में लिखा, तो कि एक ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, कि मैं तो नकार दूँ, एक ये कर दूँ, या फिर उनको कह दे कि भाई उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि हमारे रूल के एथिक्स के खिलाफ भी ना हो, और हमारे ट्रांसफ़र भी ऐसा ना हो ताकि मैं इस एरिया में भी अच्छा काम कर पाऊँ, नहीं तो ट्रांसफ़र हो। तो ये ऐसा वे देखना है आपको, वो भी जनरल लाइफ में देखो। दूसरा ऐसा डाटा एथिक्स, ड्रग्स एथिक्स है, सेव ह्यूमैनिटी एट लार्ज एंड सच सिनेरियो, ठीक है, तो वो उसके बारे में कोई डाटा वगैरह क्या चल रहा है वो बताना है। ऐसे करके आपको फिर कंक्लूजन भी लिखना है। और इसमें भी देखो केस स्टडी में भी इंट्रोडक्शन, ये जो शुरू कर रहे हो ना पॉइंट, उससे पहले आप इंट्रोडक्शन लिख लो, किससे रिलेटेड, कि ये जो ऐसे ये जो दिया हुआ है ना पैसेज, ये किससे रिलेटेड है, किस टाइप का है, तो उस टाइप का एक आप इंट्रोडक्शन लिख लो, फिर आप शुरू करो A और B, और फिर कंक्लूजन लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाता है आंसर। तो आई होप कि एथिक्स के अंदर आपको समझ में आया होगा कि एथिक्स करना कैसे। नॉर्मल क्वेश्चन में देखो जनरल लाइफ के एग्जाम्पल, जो बड़े बड़े जिनको अवार्ड मिला है कोई फील्ड में वगैरह, जैसे एजुकेशन कर लो, एग्रीकल्चर कर लो, बड़े बड़े जो ऑफिसर है तो उनका नाम लिख लो आप कि भाई इन्होंने अच्छा काम किया था, कोई ऐसा इनिशिएटिव चलाया था, ठीक है। दूसरा कोई सोशल एक्टिविटी के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में चलाया हो कोई। दूसरा जैसे इंडियन फिलोसफर है 5-7 जो इंपॉर्टेंट उनको साइड में लिखो, उनके उनके क्या रूल्स थे वो लिखो। एक में वो लिख लो फॉरेनर जो थे, ठीक है, उनको लिखो, फिर उनको यूज करो। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के अगर एथिक्स लिख लो तो एथिक्स का पॉइंट क्या क्या है वो डायग्राम में लिखो, बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे करके, और केस स्टडी में आता है तो क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना, फिर पहला पॉइंट के बारे में लिखा है ऐसे, फिर सेकंड पॉइंट बी के बारे में लिखा, सी के बारे में, फिर कंक्लूजन लिख दो। ये होता है एथिक्स। एथिक्स को प्रैक्टिस करो जरूरी। दूसरा मैं अगर ये बता दूं कि एथिक्स के लिए कोई ऑथेंटिक बुक पढ़नी हो, वैसे देखो एथिक्स के लिए तो कई एडिशनल सोर्स मिल जाता है ना, कोई एक आधा शॉर्ट में वो ले लो ताकि उसमें जो ये सिलेबस की कीवर्ड हो ना वो मिल जाए। और दूसरा एथिक्स के लिए ना सिर्फ PYQ है ना, सब रट लो। PYQ करो मत, करना तो है ही है, मतलब सिर्फ करो मत, रट लो उनको। PYQ में जो है ना वो का वो रिपीट है। बेसिक जो है ना 70% 80% उससे कवर हो जाएगा। 70-80% कोई कम चीज़ नहीं है, वो रट लो उनको। इतना अच्छे से प्रैक्टिस करो, डायग्राम बना बना के इतना अच्छे से इतना लिख लो अच्छे से, तो वो बेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल एक जैसे बुक आती है लेक्सिकन वगैरह की, तो उसको देख सकते हो। बाकी केस स्टडी प्रैक्टिस करने के लिए कहीं से मिल जाता है तो कर लो प्रैक्टिस। बाकी आपको सिर्फ लिखना और PYQ पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। बाकी देखो सिर्फ बताने का ये पर्पज़ नहीं है कि मान लो कि मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ उनका, देखो आंसर तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। आपको ये कि समझना है कि आपको ऐसे सोचना था कैसे, और ये मतलब क्या आता था पेपर, एथिक्स किसी ने देखा ही नहीं होता है। तो एथिक्स को पेपर को समझते, एथिक्स का आता कैसा है पेपर, और इसको कैसे करते, कैसे डायग्राम बनाना कितना ज़रूरी होता है, कितना इंट्रोडक्शन लिखना होता है, किस टाइप का इंट्रोडक्शन लिखना होता है, वो क्या जरूरत है, ये चीज़ मेरा बताने का पर्पज़ था। PYQ का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताना जरूरी था। तो ऐसा मत सोचो कि वो है। बाकी ये अगर मॉडल आंसर तो अभी तक बहुत जनों के आगे, उसके पीछे मत भागो, आप अप्रोच के पीछे भागो, आप उस अप्रोच के पीछे भागो जो आपको रियल में हेल्पफुल रहे आपकी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी हमारा इनिशिएटिव शुरू होगा अभ्युदय,
तो उसमें हम डेली क्या करेंगे, एक PYQ और एक हम अपनी तरफ से क्वेश्चन देंगे, तो फिर आप अपना आंसर सेंड कीजिए, तो उसको हम ऐसे ही इवोल्यूट करके आपको बताते रहेंगे कि भाई आपको क्या क्या करना चाहिए था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।